तो हाँ, पहले एक बार पूरा वो देख लेते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन, ठीक है? फिर उसके बाद में क्वेश्चन से भी देखेंगे। हमें एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, लाइन की हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और वो कह रहा है इस पॉइंट का इस लाइन पे पहले तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताने हैं एंड देन हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज भी बताने। तो कैसे बताएंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और कैसे निकालेंगे हम इमेज, जरा ये देख लेते हैं अभी, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो लाइन थी उसके कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, जैसा हमने पीछे भी सीखा है। फिर मैंने बताया कि लाइन के जनरल पॉइंट्स निकालिए, जैसा हमने पीछे सीखा है। जनरल पॉइंट्स आपके m के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। फिर मैंने आपको कहा आप पीएम वेक्टर निकालिए। पीएम वेक्टर कैसे निकालेंगे, m में से p को माइनस करके पीएम वेक्टर आ गया आपके पास। फिर मैंने कहा भाई पीएम वेक्टर जो है अगर लाइन के परपेंडिकुलर है तो पीएम वेक्टर वेक्टर b के भी तो परपेंडिकुलर होगा, है ना? लाइन, क्योंकि आपको पता है b वेक्टर जो होता है वो लाइन के पैरेलल होता है, और लाइन के पैरेलल तो पीएम वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि पीएम वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, है ना? ये हम पुट करेंगे टू गेट, जस्ट अ मिनट, ये इक्वेट करके हमें क्या मिलेगा, टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? फिर लैम्डा की वैल्यू अगर मैं जनरल पॉइंट्स में डाल दूं तो मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है? पुट लैम्डा जो भी आएगा इन जनरल पॉइंट्स, मैं पूरा लिख देता हूं, इन जनरल पॉइंट्स टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है? फॉर इमेज, इमेज के लिए क्या करेंगे आपको बताएं, क्यू अगर ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा तो पीएम और एम क्यू दोनों सेम होंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है, एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, है ना? फॉर इमेज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जो वेक्टर पी आया है वो प्लस जो वेक्टर क्यू आया है वो डिवाइड बाय 2, उसको मैं एम वेक्टर के बराबर पुट करूंगा, और यहां से मैं सॉल्व करके क्यू वेक्टर निकाल लूंगा टू गेट द इमेज। तो ये तो कॉन्सेप्ट है भाई, कंप्लीट। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बार जरा सारे बच्चे पढ़ भी लेंगे इसको। अब आप लोगों ने देखा ना बेटा, अगर आप लोग बिना फिगर के इसको बनाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर क्यों पुट कर रहे हैं, क्यों हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। बेटा अगर आपने इमेज बनाई होगी तो आपको चीजें क्लियर होंगी, आपने फिगर बनाई होगी तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना बेटा तो एक बार जरा मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। सारे बच्चे बस एक बार पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट दोबारा से, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ ये वाला। ये बार बस पढ़ लेंगे बेटा जल्दी से। तुम लोगों ने वो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, करवा भी दिया, दोस्तों से भी करवा देना यार। मेरा यूट्यूब वाले चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर देना। 38 बच्चों ने कराए, जिसमें से तुम्हारे ही होंगे बस 10-12 बच्चे। हाँ, जितने भी तुम्हारी आइडिया सबसे करवा देना यार, और वॉच टाइम भी बढ़ा देना जल्दी, फिर वो हो जाएगा ना, लाइव वाला मुझे मेरा ऑप्शन खुल जाएगा। लिंक अभी भेजा तो था, IKP क्लासेस के नाम से था भाई लिंक। क्या यार, किसी काम के नहीं है मेरे बच्चे, एक सिंपल छोटा सा काम नहीं कर सकते मेरा, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। दोबारा भेज दूंगा। यस, मिल गया। क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके बेस पे, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना भी सारे बच्चे। क्वेश्चन है, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड
अब वो मैं भेज दूंगा सबको, ग्रुप पे भेज दूंगा, वैसे भेजा भी था मैंने भाई। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, डायरेक्टली इमेज यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की तो उसमें करना ही है, फिर आपको इमेज के लिए बोल रहा है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर करना ही पड़ेगा। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, पॉइंट है 7, 4, -3 इन द लाइन। लाइन की इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, इधर देखो। आर वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के इस लाइन पे। कैसे निकालेंगे जरा सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं इसकी फिगर बनाकर तुम्हें दिखाता हूं भाई। ये जो लाइन है, ये लाइन तुम्हारे पास ये है, दिस इज योर लाइन। लाइन के अंदर ए वेक्टर कौन सा होता है? ए वेक्टर जिससे पास होती है लाइन, तो ए वेक्टर तो तुम्हारे पास आ गया जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर जिसके पैरेलल होती है लाइन, तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ये पूरा, दैट मींस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना? और किस पॉइंट के आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, इमेज आपको निकालनी है? पॉइंट पी आपको दे रखा है, दैट इज ये वाला, यानी 7, 4, -3। ये वेक्टर की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, यानी कि 7i प्लस 4j माइनस 3k, इस वाली फॉर्म में भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो m आया है, तो पहले m के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो ये जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सॉल्यूशन भाई, पॉइंट आपको दे रखा है p, दैट इज 7, 4, -3। सबसे पहला स्टेप था आपको लाइन की जनरल कार्टेशियन इक्वेशन निकालना, है ना? लिखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या है भाई? ये वाले पॉइंट माइनस में जाते हैं और ये वाले पॉइंट डिवाइड में जाते हैं। तो x माइनस x1 होता है जो i वाले के साथ आता है, वो तो है ही नहीं। 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू लैम्डा। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, जहां पर हमने जनरल पॉइंट्स निकाले। हमें पहले पॉइंट में क्या करना होता है? जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन निकालनी होती है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है? पहले तो हमने कार्टेशियन फॉर्म निकाल दिया, अब हमें जनरल पॉइंट्स निकालने हैं। फॉर जनरल पॉइंट्स x, y, z की वैल्यू निकाल लो। जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2। ये जनरल पॉइंट्स आ गए। ये जनरल पॉइंट्स आपके m के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक तरह से, राइट? तो अब pm, ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है? m के कोऑर्डिनेट्स, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। कैन वी फाइंड pm वेक्टर नाउ? pm वेक्टर कैसे करेंगे? m में से p को माइनस करेंगे, तो m यानी कि लैम्डा माइनस x वाला x वाले के साथ माइनस होगा, लैम्डा माइनस 7i। या pm वेक्टर पहले लिख दो, होता क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। m में से p को हम माइनस कर रहे हैं, तो m में मेरे पास लैम्डा माइनस 7i, फिर प्लस y वाला 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4j, फिर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 3k। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड pm वेक्टर। तो pm वेक्टर आ गया मेरे पास लैम्डा माइनस 7i प्लस 2 लैम्डा माइनस 3j प्लस 3 लैम्डा प्लस 5k। अब लाइन का बी वेक्टर मेरे पास क्या था? ये बी वेक्टर मुझे पता ही है, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगला स्टेप हमारा क्या था कि
हमें पीएम वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करना है बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखेंगे सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू बी, सो पीएम वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, लैम्डा माइनस 7i प्लस 2 लैम्डा माइनस 3j प्लस 3 लैम्डा प्लस 5k, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, पी वेक्टर के साथ, सॉरी बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर क्या है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 3k दैट इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई, j वाले को j वाले से एंड k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे होगा, लैम्डा माइनस 7 प्लस 2 ब्रैकेट 2 लैम्डा माइनस 3 फिर प्लस 3 ब्रैकेट 3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सारे ब्रैकेट खोल दीजिए, लैम्डा माइनस 7 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा हो गया, 5 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 14 लैम्डा, है ना। माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13 प्लस में 2 प्लस में 15 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा विल बी माइनस 1/2, 1/7, सॉरी, ठीक है। अब ये जो लैम्डा माइनस 1/7 आया है, इसको अगर मैं जनरल पॉइंट्स ऑफ एम में पुट कर दूं, देन वी विल गेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पुट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/7 इन जनरल पॉइंट्स टू गेट फुट। एक्स की वैल्यू तो लैम्डा थी यानी कि माइनस 1/7, कॉमा वाई की वैल्यू क्या है जी, 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 2 लैम्डा की वैल्यू है मेरे पास माइनस 1/7 प्लस 1। टेक एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 माइनस में 2 यानी कि 5/7, है ना। एंड z कितना आ जाएगा, z मेरे पास है भाई, z का कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा प्लस 2, राइट। तो 3 लैम्डा प्लस 2 दैट मीन्स 3 इंटू 1/2, सॉरी 1/7 क्या होगा मुझे, प्लस में 2। हेलो बेटा, तो एलसीएम ले लो, 7 में से माइनस 3 जाए, 14 में से 3 जाएगा। जस्ट अ मिनट, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-4 मिनट, अब बैठ जाओ चाहे तो, नहीं है तो 14 माइनस में 3 ये 11 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो मैं यहीं पे कर देता हूँ, इतना स्पेस मेरे लिए सफिशिएंट है ना। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर, ये m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, माइनस 1/7, कॉमा 5/7, कॉमा 11/7। ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इमेज के लिए हम क्या करें, इमेज मेरे पास लेट्स सपोज q है और इसको मैं मान लेता हूं x2, y2, z2 फॉर इमेज। फुट कर दो p वेक्टर प्लस q वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू m वेक्टर, है ना। अब p वेक्टर आपके पास है ही, दैट इज ये वाला, और वो कितना है 7i प्लस 4j माइनस 3k प्लस q वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू m वेक्टर कितना है, ये पूरा ले लो, दैट इज माइनस 1/7i प्लस 5/7j प्लस 11/7k। ये तो गड़बड़ हो गई, माइनस 1/7i प्लस 5/7j प्लस 11/7k। अब इसको सॉल्व करके आप q वेक्टर निकाल लो, यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। बताएंगे क्या ये सबको क्लियर है, एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस। क्या इमेज वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है भाई, प्लीज कंफर्म करेंगे।
6 नंबर का आता है जी। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप सेम क्वेश्चन रिपीट कर लेना 2 से 3 बार, सेम क्वेश्चन ही आ जाता है जनरली एग्जाम में। सेम क्वेश्चन रिपीट कर लेना जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, या चलो एक आध क्वेश्चन मैं दे दूं, दे देता हूं, चलो आप लोग भी क्या याद रखोगे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। उस वाली बुक में तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जो वाली बुक भी नहीं है ना तुम्हारे पास किसी? मेरे पास घर पे बैठ के पूजा करा करो, है ना? लानी तो है नहीं तुम लोग, बोलते तो ले आती ना। वो लानी है हमेशा, बोलो ना बोलो मैं। जस्ट अ मिनट, मैं दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन। चलो अभी मिल नहीं रहा है, आप लोगों को मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, या फिर आप लोग ना उस वाली बुक से देख लेना जो मैंने आपको 10 ईयर बोली है ना, अरिहंत वाली, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। लाइन मेरी तरफ से कंप्लीट है बच्चों, अगली क्लास में हम प्लेन देखेंगे, तो प्लेन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। एक्सरसाइज अभी तक 11.2 ही हुई है हमारी, उसके अलावा कुछ नहीं हुई है, 11.2 ही खत्म करवाई अभी तक मैंने। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय।